कि ये देश को तोड़ने वाला संगठन है। तो मैं तो सरकार से ये मेरी विनती है, ये मेरी अपील है कि जल्द से जल्द पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। इस वक्त हम लोग मुसलमान समुदाय के बीच में ही आ गए, उन्हीं लोगों से बात करेंगे। ये दरगाह है, उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे कि इस देश को कुछ लोग ऐसे हैं जो 2047 का मिशन टारगेट है, कह रहे हैं 2047 तक इस्लामिक कंट्री। देखिए, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि वो इंसानी नहीं है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। हम जितनी उनकी चर्चा करेंगे वो उतना ही मशहूर होंगे। उनका बेसिक जो मकसद है वो यही है कि हम किसी न किसी तरीके से पब्लिसिटी पालें और मशहूर हो जाएं। और उनसे मेरा ये सवाल है कि आप जो बाकी 57-58 इस्लामिक मुल्क हैं, उनमें से कौन सा इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं? हिंदुस्तान को सीरिया बनाना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? कौन सा बनाना चाहते हैं आप? ये तो बता दें पहले से आप। और भी लोग हैं, जरा उन लोगों से भी पूछ लेते हैं, क्या ये लोग भी चाहते हैं क्या मुस्लिम कंट्री बने? क्या भारत मुसलमान कंट्री बने? देखिए, ये रिपब्लिक देश है और इसमें सबका वजूद है, और इस्लाम का और उसके बाद हिंदू का धर्म का समावेश एक ही है, सेकुलरिज्म, और ये नहीं बन सकता है। ये जो बोलते हैं उनका ख्वाब ही रह जाएगा। तो ऐसे लोग क्या कट्टरपंथ सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं? इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने वाले लोग हैं क्या? माहौल को बिगाड़ने वाले आदमी बेवकूफ़ है, सोचते कम है और उत्पाद उठाने वाले ज़्यादा हैं। तो क्या भोले भाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़गलाते हैं ऐसे लोग? बड़गड़ाते क्या है, वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्या हम भी मशहूर हो जाए, इसी में वो लगे हुए हैं और उसका कोई टारगेट नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम निसार अहमद है। अहमद साहब, क्या लगता है भारत को इस मुसलमान कंट्री बनाने की जरूरत है? ये मुस्लिम कंट्रियाँ और बहुत हैं भाई। हमारा जो हिंदुस्तान है भाईचारे वाला देश है, इसे भाईचारे से चलने दिया जाए। बाकी इसमें कोई इतना वो नहीं कि साहब मुस्लिम कंट्री बनाई जाए। तो मुस्लिम तो यहाँ बहुत आराम से रह रहे हैं, कोई तकलीफ़ थोड़ी ना हमें। हम तो अपने बस खुशी खुशी रह रहे हैं सारे लोग और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं जो कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देना, क्या उनके साथ है क्या देश का मुसलमान? बहुत चंद लोग हैं और वो हर जगह होते हैं इस तरीके खुराफाती लोग, इनका कोई वजूद नहीं होता। ये इस तरीके के अपने करते रहते हैं अपने आप को चमकाने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ क्या देश का मुसलमान खड़ा हो? नहीं, हमारी ये सोच नहीं है। देश का मुसलमान की ये सोच नहीं है। देश का मुसलमान, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का मुसलमान ये चाहता है हम भाईचारे के साथ रहें और इसी देश में रहें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश कौन करता है? मतलब बीच से कैसे इनको पहचाना जाएगा कि ये ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की ताकत? ये चंद लोग हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए दिखाई देते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं, इनका पता नहीं रहता ये कहाँ जाते हैं। हाँ, बस थोड़ी बहुत बरसाती मेंढक वाला हिसाब है, बरसात पड़ी थोड़े दिन के लिए निकले फिर गायब हो गए। आप ही लोगों के जैसे बीच से निकलते हैं लोग, तो कैसे बीच के लोगों को पहचाना? नहीं, हमारे बीच में से नहीं होते ये लोग। ये तो बस ऐसी खुराफाती लोग होते हैं जो दाएँ बाएँ घूमते रहते हैं, हमारे बीच में से नहीं होते। 20 मिनट से नहीं होते। आपका क्या नाम है? नजीब अली। अली साहब, क्या लगता है ये मुसलमान कंट्री बनाने की ज़रूरत है? अगर मुसलमान कंट्री बनाने की ज़रूरत होती तो 47 के बाद जो है मुसलमान के जो उलमा हैं उन्होंने इस्लामिक का जो एक कंसेप्ट था उसको रिजेक्ट करके हिंदुस्तान को उन्होंने चुना, जो कि इस वक्त मौजूद है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहता है, कोई इस्लामिक मुल्क की ज़रूरत नहीं है। जो पहले था वही इस वक्त हैं, और जो खुराफाती लोग हैं वो जो है बस कुछ लोग हैं, बस उनको ज़रूरत है कि भाई सरकार इस पर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है देखभाल करे उनकी। तो उनको पहचाना कैसे जाए, कौन है? वो तो सरकार की ज़रूरत है देखना था उनको। हम इंसान थोड़ा ना उनको पहचानेंगे। तो सरकार के पास सारा दायित्व होता है, सारी उनकी जो है इंटेलिजेंसी होती है, सब सरकार उनको देखेगी। जो देश में खुराफात कट्टरपंथ फैलाना चाहते हैं, सीरिया नाइजीरिया बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके जो मिशन है वो पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है 25 करोड़ मुसलमान जो है वो तो अमन चाहता है। बाकी जो होगा कोई 125 लोग होंगे, वो हो सकता है कि थोड़ा से अलग विचार के हों। जलाउद्दीन और परवेज को आज पकड़ा गया, आतंकी साजिश थी। उनके पास से तमाम सारे दस्तावेज मिले और सर कहा गया कि अगर इसमें 25 करोड़ है, उनमें सिर्फ 10% भी आ गए ना तो हम अपने मिशन में बाकी लोगों को घुटने पे ला देंगे। देखिए, वो कुछ भी कहते हैं, ठीक है ना, उनकी बातों पर कभी भी सीरियस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ने की साजिश में लगे। ये वो लोग हैं जो मोदी बैशिंग करते करते अब कंट्री भारत की बैशिंग करनी शुरू कर दी है इन्होंने। मोदी जी के इतने खिलाफ थे ये
कि ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से मोदी को हम यहाँ से कंट्री से भगा दें। अब वो इतनी नफ़रत में मुलव्विस हो गए हैं कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की बर्बादी चाहते हैं। मोदी को कोसते कोसते उन्होंने देश को कोसना शुरू कर दिया है। ये उनके मकसद है और कोई मकसद नहीं है उनका। और मैं आपको बता दूं कि हम सूफी इस्लामिक बोर्ड जो हमारी संस्था है, वो हम बहुत पहले से PFI जब CAA में इनकी फंडिंग पाई गई, जब जाफराबाद के दंगों में इनका हाथ पाया गया और ED ने ये कहा गया कि PFI उसमें मुलव्विस है, तब से हम लोग उससे पहले से ये मान रहे हैं कि PFI जो है एक आतंकी संगठन है। और जो भी आतंकी संगठन हो, जो आतंक फैलाए, जो देश को तोड़ने की बात करे, उस देश को तोड़ने वाली संस्था को इससे पहले कि वो कुछ काम करे, उस संस्था को तोड़ देना चाहिए, उस संस्था पर बैन लगा देना चाहिए। आप मेरे ट्विटर हैंडल को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें देखिए कि मैंने PM को, HMO को, अमित शाह जी को, सबको हमने ट्वीट करे हैं कि भाई ये संस्था जो है, ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। इनका मेन मकसद ये है कि मोदी बैशिंग करते करते ये देश की बैशिंग करने लग गए, हिंदुस्तान की बैशिंग करनी शुरू कर दी है इन्होंने। इन संस्थाओं को जल्द से जल्द इन पर बैन लगाया जाए। जिस तरीके से एक टाइम में सरकार ने सिमी पर बैन लगाया था, ऐसे ही इन पर बैन लगाया जाए। और जो हिंदुस्तान के नौजवान तबका है, उनको जो ये भड़का रहे हैं, उस पर एक तरीके से लगाम लगनी चाहिए। और हमारी जो इंटेलिजेंस है, उनको भी ये देखना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई संस्थाएं चंदा मांग रही हैं, कहीं कोई कैंप चला रही हैं, तो उनके पीछे क्या मकसद है, उसको पहले ही देख लेना चाहिए जाके, इससे पहले कि उसका खुलासा हो। तो ये इंटेलिजेंस का काम है। और हमारा काम ये है कि अगर हम जो ये मुसलमान तबका यहाँ पर खड़ा हुआ है, ख़ासतौर जो यूथ जो है, उनको चाहिए कि अगर कोई लोग हमारे बीच में आके इस तरीके की बातें करें तो सबसे पहले हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए और ट्वीट करना चाहिए या सोशल मीडिया पर उनको उजागर करना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं और मुसलमान को बदनाम करने की बात करते हैं। मुसलमान को एक आदमी ऐसा मुसलमान गलत करता है तो सारी कौम जो है वो बदनाम आ जाती है, सारी कौम पर लोग सवाल उठाने लग जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच में कतई ना रहें। वो सांप हैं जिनका फन उछले, उससे पहले उस फन को कुचल देना चाहिए। कमाल साहब, क्या PFI जैसे तमाम ऐसे कट्टरपंथी संगठन है क्या जो देश को तोड़ने के काम कर रहे हैं? नहीं, बतेरे संगठन है ऐसे। एक PFI क्या बतेरे संगठन है? सरकार को चाहिए कि उन पर संज्ञान ले उसके ऊपर। और हम तो बहुत पहले से PFI को बोल रहे हैं कि ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अब धीरे धीरे PFI का हाथ बात पता लगता जा रहा है कि ये देश को तोड़ने वाला संगठन है। तो मैं तो सरकार से ये मेरी विनती है, ये मेरी अपील है कि जल्द से जल्द PFI पर बैन लगना चाहिए। PFI पर तो बैन लगाया जाना चाहिए। आपने कहा फन सीधे पहले ही कुचल देना चाहिए। तो इनको पहचाना कैसे जाएगा कि ये फन है, ये एक तरीके से घर का ही जहर बो रहा है? देखिए, अगर ये कोई काम कर दें, कोई वारदात कर दें, उसके बाद पकड़ा जाए तो ये चीज़ सही नहीं है। ये कोई वारदात करें उससे पहले हमारी इंटेलिजेंस है, पुलिस है और सरकारी संस्थाएं हैं, उनको ये चाहिए कि ये उनके नज़र में रहने चाहिए इस तरीके के लोग। और जैसे ही कहीं से कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिले इन लोगों के खिलाफ, तुरंत उस पर सीरियस कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई साल से हम ट्वीट कर रहे हैं मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब इस तरीके के इनके हाथ पता लग रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इनके ऊपर संज्ञान ले रही है। अब चाहते हैं कि जैसे ही कोई बंदा बताए तो फ़ौरन वो सस्पिशियस हो जाने चाहिए और उनको देखना चाहिए कि ये वाकई इस तरीके के, और अगर हैं तो फ़ौरन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि बाकी लोगों को भी उस पर इबरत मिले, बाकी लोग भी ये देखें कि भाई एक ने ऐसा करा तो उसके साथ ऐसा हुआ, आगे कोई ऐसा करने की ना सोचे, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात ना सोचे। इस देश में लंबा जो तबका है, जो लंबे आबादी वाले लोग हैं, वो लोग कैसे विश्वास करें मुसलमानों पे? क्योंकि मतलब अगर बीच ही से रियाज और गौस निकलेंगे तो मतलब विश्वास तो टूटेगा ना। नहीं, विश्वास कैसे टूटेगा साहब? आप हिंदुस्तान की लड़ाई में भी तो देखिए कितने मुसलमान हैं। आप जाइए ना इंडिया गेट के पास, वहाँ वॉर मेमोरियल बना हुआ है, उसमें देखिए, आप उस पर चिन्हित करिए कितने मुसलमान थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े। ये देश की आज़ाद जो हुआ है, ये सिर्फ किसी एक मज़हब या किसी एक वर्ग की वजह से नहीं हुआ है, सभी ने मिलकर इसमें आहुति डाली है अपनी। और आज भी जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो देशभक्त मुसलमान है, वो कभी भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान की आन पर ज़रा सा भी धब्बा लगे, ज़रा सा भी निशान आए। और हम जैसे लोग हमेशा इस जुगत में रहते हैं कि मुसलमान बदनाम ना हो, और अगर कोई मुसलमान ऐसी हरकत करे तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिलाउद्दीन, परवेज, रियाज, गौस, इन जैसे लोगों को पहचाना कैसे जाए, ये समस्या है ना मेन से। नहीं, पहचाना ऐसा ही जाए कि हम ही लोग जो उनके साथ रहते हैं, जब देखें कि किसी का जो मिजाज है वो कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है, तो हम ही लोगों को आके उसको रोकना होगा, हम ही लोगों को उसको पहचानना होगा, हम ही लोगों को उसको सोशल मीडिया पे उजागर करना होगा, हम ही लोगों को इंटेलिजेंस को बताना होगा, पुलिस को बताना होगा, हम ही लोगों को देश के आँख, नाक और कान बनना पड़ेगा।